गीता प्रेस की अगर कोई पुस्तक आपके घर होगी तो उस गीता प्रेस की पुस्तक के प्रथम पृष्ठ को जब खोलोगे ना तो उस पर आपको एक बड़ा सुंदर मंत्र दिखाई देता है। प्रायः आप सभी उसको गुनगुनाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखास्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रायः आप सभी अपने घर में, मंदिर में, कथा में इस मंत्र को गुनगुनाते हैं ना। यह साधारण मंत्र नहीं है प्यारे। यह सात्विक भक्ति के उस सर्वश्रेष्ठ सोपान पर पहुंचाने वाला दिव्य श्लोक है। पर क्या करें, घर की भाजी अच्छी लगती नहीं ना, बड़ा पाव खाने को मन करता है तो घर का भोजन छोड़ के डोलते हो चौराहे पर। सारी सुविधा अपने घर पर ही महाराज। दिव्य मंत्र हमारे घर धूल फांक रहा है पर किताब तो खोलते नहीं, मंत्र तो पढ़ते नहीं, और कदाचित पढ़ते हैं तो विचार नहीं करते ना। यह श्लोक क्या कहता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मेरी बात ध्यान से समझना। आप इस प्रार्थना में कहते हो प्रभु आप ही मेरे माता हो और आप ही मेरे पिता हो। तो या तो आपकी जिह्वा झूठ बोल रही है और नहीं तो आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। क्योंकि आप व्यवहारिक जगत के माता पिता के पास कभी रोते हुए जाते हो ना, तो वो माँ वो पिता आपको अंक में भर लेते हैं, आपके आंसुओं को पोंछ लेते हैं। बेटा कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, हमें बताओ। अरे मेरे रहते हुए मेरे बेटे पर कोई कष्ट नहीं आ सकता। तो संसार का यह लौकिक माता पिता अगर आपके आंसू पोंछने को तैयार है, पर तो मेरा राधा समर अपने गोद में बैठाने को तैयार है। इन राधा रमण सरकार की गोद में बैठ पाओगे अगर तुम्हारा यह भाव दिव्य हुआ। पर अपन तो फोटो कॉपी हो गए ना जी। अपन तो भक्ति भी फोटो वाली करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले स्टेटस लगाएंगे, भगवान का दर्शन बाद में। भगवान की मूर्ति पीछे और सेल्फी लेते हैं। अच्छा आया है क्या? पीठ पीछे दिखाना भगवान को क्या यह मर्यादा है? और अगर मर्यादा नहीं है तो किसने आपको अधिकार दिया भगवान के आगे पीठ दिखाने की? क्या आपने कभी गुरु की शरणागति नहीं ली? क्या आपने कभी सत्संग नहीं किया? क्या आपने कभी भागवत की कथा, राम की कथा नहीं सुनी? और क्या कभी किसी गुरु ने आप पर शासन नहीं किया? जो भगवान के मंदिर में बैठने और खड़े होने का ढंग नहीं मिला? और मुझे क्षमा करना, अगर ये नहीं आ सकता तो फिर कथा में बैठकर आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते महाराज। आजकल परंपरा आई है मंदिर के पीछे जाके मत्था टेकते हैं। मंदिर के पीछे है भगवान, कैसी मति मारी गई। आगे प्रणाम करने में तो शर्म आ रही है, पीठ दिखा के सेल्फी खींच रहे हो। और मंदिर के पीछे, भगवान के पीछे जाके क्या मिलेगा तुम्हें बताओ? न जाने किसने ऐसी परंपरा बनाई, मुझे समझ में नहीं आता महाराज। ये नई परंपराएं जागृत हो गई हैं। पहले लोग चौखट को प्रणाम करते थे, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी, पहली देहरी, दूसरी देहरी को प्रणाम करते थे। आजकल पीछे प्रणाम करते हैं। जिसको देखो मंदिर के पीछे माथा लगाया हुआ है, गुनगुना रहा है। अरे पीठ में कुछ नहीं है, भगवान के पृष्ठभाग का दर्शन ही वर्जित है। पर क्या करोगे? आपको कथा नहीं न सुनना है जी, आपको तो भजन न सुनना है। आपको तो टोटका चाहिए ना जी। महाराज जी हमें बताओ कैसे भगवान मिल जाएंगे? सत्य मार्ग पर तो आपको चलना नहीं है ना। शास्त्र की मर्यादा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है ना।
पर जीवन यापन कैसे करोगे? अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव पर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो फिर सखा कैसे बनाओगे? और अगर माता पिता मानते हो तो फिर दुनिया वालों के सामने रोते क्यों हो? उसी के सामने जाकर अपना दुख कहो ना। वो टेढ़ी टांग वाला, वो मुरली वाला मेरा घनश्याम तुम्हारे आंखों के आंसुओं को पोंछ न ले, तुम्हारे भव सागर से पार न लगा दे तो फिर कहना प्यारे। पर विश्वास की कमी है।